भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाज में स्वास्थ्य की भारी समस्या है। चित्र विचित्र रोगों के पीछे बहुत आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। सामाजिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरल और सहज उपाय प्राण योग है। करे योग और रहे निरोग, यह सूत्र अपने जीवन को आरोग्यप्रद बना सकता है। कैंसर, HIV पॉजिटिव, हृदय रोग, यकृत रोग, स्त्री रोग, किडनी विकार, मोटापा, डायबिटीज, BP, माइग्रेन, अस्थमा, आंख, कान और गले के रोग, चर्म रोग, सफेद दाग, पाचन रोग, संधिवात, थायराइड जैसे रोग सही ढंग से योग करने पर हमेशा के लिए मिटते हैं। आबाल वृद्ध, पुरुष स्त्री सबके लिए निम्न प्रकार के योग का पैकेज सानुकूल है। अतः आपके रोजिंदा जीवन क्रम में इसे अवश्य अपनाइए और सब प्रकार के रोगों से बचिए। इस पैकेज में निम्न प्रकार के प्राणायाम और आसन समाविष्ट है। दंडासन, बटरफ्लाई, पद्मासन, उज्जाई, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, उद्ग्रीव, भ्रामरी, कपालभाति, सूक्ष्म व्यायाम, प्रेशर पॉइंट्स, द्विचक्री आसन, पाद वृत्तासन, मर्कटासन, मकरासन, पवन मुक्तासन, मंडूकासन, गोमुखासन, वक्रासन और हल्के प्रकार का व्यायाम। दैनिक रोजिंदा कार्यक्रम शुरू करने के लिए ये जो आसन शुरू के बताए जा रहे हैं, इसमें शौच क्रिया यानी पेट साफ करने के लिए ये आसन जरूरी है। बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए भी ये आसन
मदद हो सकते हैं। दंडासन में सीधे नीचे बैठकर पांव के पंजों को गोल गोल और आगे पीछे घुमाए, उंगलियों को भी आगे पीछे करे, घुटने की ढकनी को ऊपर नीचे दबाए, दोनों पांव को जोड़ते हुए दोनों घुटनों नीचे दबाते हुए आगे झुककर पांव के अंगूठों को हाथ से छुओ। यह आसन करने से हमारे पांव, हाथ के स्नायु को पूरी मूवमेंट मिलती है, उसके हलन चलन और स्नायु स्ट्रेच होते हैं। इससे खून का संचार पूरे स्नायुओं में अच्छी तरह घूम सकता है। अभी जो आसन कैसे करना है वो आप बराबर देखिए और उसको फॉलो कीजिए। दोनों पंजों को मिलाते हुए पूरा गोल घुमाइए। पंजों को आगे पीछे जितना हो सके उतना खींचिए और पांव की अंगुलियों को भी आगे पीछे पूरी मूवमेंट दीजिए, जिससे खून का संचार ठेठ उंगलियों तक पहुंच सके और उनके स्नायुओं को भी मजबूती मिले। पांव की घुटनी, पांव की जो ढकनी है उस पे थोड़ा स्ट्रेच देके उसको जितना हो सके उतना नीचे दबाइए और उसको थोड़ी ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट दीजिए। पंजों को जितना हो सके उतना आगे तरफ खींचिए और दोनों हाथ पंजों को जोड़ते रखते हुए दोनों हाथ को आगे स्ट्रेच करके पांव के अंगूठों को छुए। ऐसे 15 से 20 बार कम से कम कीजिए। निगाह सामने रखने का और शरीर को आगे झुकाते हुए जितना हो सके उतना आगे खींचिए और पंजों को शरीर की तरफ खींचिए।
ये स्नायु, हाथ पांव के स्नायु को मजबूती देने के लिए ये आसन बहुत लाभदायक है। इसके बाद बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की पंख जैसे ऊपर नीचे होती है, ऐसे दोनों पांव को घुटने से मोड़कर पंजों को मिलाकर घुटनों को ऊपर नीचे हिलाओ और घुटनों को जमीन पर लगाने की कोशिश करें। मस्तक से आगे तरफ झुककर पांव के पंजों को सिर से छूने की कोशिश करें। फिर शरीर को कमर से सीधा करें। इस प्रकार कम से कम 50 बार करें। दोनों पांव के पंजों को मिलाते हुए और हाथ की पकड़ से मजबूत पकड़े हुए दोनों पांव के घुटनों से ऊपर नीचे हिलाना है और घुटनों को जितना हो सके उतना जमीन की ओर नीचे लाना है। इसके बाद शरीर को आगे तरफ सिर को झुकाते हुए पांव के पंजों तक सिर को नीचे झुकाना है। कम से कम 20-25 बार इस प्रकार आगे झुकने से कमर की जो हड्डी है उसको भी इससे बहुत फायदा होता है और कमर का कोई भी दुखावा हो, पेन हो, वो आराम से मिट जाता है। पूरा झुकाइए, सिर को पांव तक ले जाइए और उसको बराबर छूने की कोशिश कीजिए। शरीर को डटा कमर से सीधा रखें। दोनों पांव को फैलाकर पांव के अंगूठों को एक हाथ से पंजे से छुओ और दूसरा हाथ पीछे की तरफ फैलाकर खींचे। दोनों पांव को जितना हो सके उतना चौड़ा फैलाना है और दाहिने पांव को बाएं हाथ से छूना है अंगूठों को और दूसरा हाथ पीछे की तरफ खींचना है। ऐसे कम से कम 5 बार करना है। उसके बाद पांव को सीधा रखते हुए दूसरे पांव यानी कि दाहिने पांव को जंघा पर रखते हुए जंघा पर हाथ रखते हुए घुटने